हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है बीपीएससी का जो टायर 3 है वो मार्च में होगा। 15 तारीख का आपका एग्ज़ाम होगा और 16 वाली डेट चेंज होगी। अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं कि 16 का एग्ज़ाम कब तक होगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी करते रहना है। आइए इसी कड़ी में आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं लेकर के आया हूँ। आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूँ। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। देखिए, आपको जवाब देना है कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो किसके बीच हुआ था। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं मैं सबको आपको बताता चलूँगा। देखिए, कर्नाटक के कुल 3 युद्ध हुए थे, याद रखिएगा। कुल कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध कर्नाटक के हुए थे। जो प्रथम युद्ध है इसका समय क्या है तो 1746 से लेकर के और ये 1748 तक चला था। नोट करते चलिएगा, सब महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा। प्रथम युद्ध का समय 1746 से लेकर के 1748 तक हुआ था। अब भारत में या विश्व में कहीं भी कोई घटना घटती है तो उसके पीछे होता है कारण। तो आप ही बताइए कि वह कौन सा कारण था जिसने प्रथम कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया। तो होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ, इसका पहले आंसर आपको बता देता हूँ। तो जो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। बी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। अब मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इससे संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, अब जानिए सबसे पहले होता क्या है। मैं आपको एक मैप समझाता हूँ। ये है मैप में भारत, ठीक है। होता क्या है, ये आपका है बंगाल और बंगाल में उस समय शासन था अलीवर्दी खां का। किसका था? अलीवर्दी खां का शासन था। यहीं पर आपका है मद्रास, क्या है? मद्रास। और यहीं इसी के थोड़ा सा नीचे है आपका पांडिचेरी, क्या है? पांडिचेरी। बात को समझिएगा, मद्रास में कौन है? अंग्रेज हैं। कौन है? अंग्रेज हैं। और पांडिचेरी में कौन है? पांडिचेरी में डुप्ले हैं। कौन है? डुप्ले। डुप्ले जो है ये फ्रांसीसी है, याद रखिएगा। ये क्या है? फ्रांसीसी है। और मद्रास में अंग्रेज हैं। कौन सा अंग्रेज है? तो उसका नाम है मार्स। क्या नाम है? मार्स नाम है, जिसे निकोलस मार्स भी कहते हैं, उस अंग्रेज का नाम है। होता क्या है, ये है आपका केंद्र में दिल्ली है। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद ऐसा कोई शासक बचा ही नहीं है जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो सके। यहाँ पर आपका जो है क्या है? मराठा है, याद रखिएगा। क्या है? मराठा है। और यहाँ पर आपका छोटा सा हिस्सा किसका है? कर्नाटक का है। किसका है? कर्नाटक का। पूरा मैप के माध्यम से समझिएगा। होता क्या है कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, अब इस समय मराठे जो हैं पश्चिम क्षेत्र में, ये कौन सा क्षेत्र है? पश्चिम क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मराठे अपने आप को बहुत मजबूत मान रहे थे। और जो बंगाल है, मैंने बताया बंगाल में अलीवर्दी खां जो है वो शासन कर रहा है। कौन कर रहा है? अलीवर्दी खां। इसने अपने आप को वहाँ अपना जो है प्रभुत्व बना लिया। और आगे चल करके 1739 ईस्वी में नादिर शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली में बहुत बुरी तरीके से कत्लेआम मचा दिया। होता क्या है, ये जो आपका मद्रास है, इस मद्रास में कौन है? अंग्रेज है। कौन है? अंग्रेज हैं। और अंग्रेज में भी कौन है? निकोलस मार्स। इसका पूरा नाम है निकोलस मार्स जो है ये अपनी कोठी खोले बैठे हैं। और ये है आपका इसी मद्रास के नीचे पांडिचेरी। पांडिचेरी में आपको मिलेगा डुप्ले। कौन मिलेगा? पांडिचेरी में आपको मिलेगा डुप्ले। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत टकराहट होगी। अब कारण क्या है, हम कारण पर चर्चा करते हैं। चलिए
फिर से बात करते हैं। ये आपका है मैप, मैप को ध्यान से समझिएगा, मैप में ही सारी चीज़ें हैं। ये है आपका क्या है, मद्रास। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसके नीचे आपका क्या है, पांडिचेरी। क्या है, पांडिचेरी। यहाँ कौन है, यहाँ है डुप्ले, ठीक है, डुप्ले हैं। और यहाँ कौन है, मार्स हैं। ये अंग्रेज़ हैं, ठीक है, ये अंग्रेज़ हैं। और ये क्या हैं, ये फ्रांसीसी हैं, ठीक है। और ये है आपका कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक। और यहाँ का शासक है अनवरुद्दीन। कौन है, अनवरुद्दीन जो है वो कर्नाटक के शासक हैं। नोट करते चलिएगा। हुआ क्या कि अब हम लोग कारण को समझते हैं। क्या कारण था जिसके कारण प्रथम युद्ध हुआ। बिना कारण के कोई चीज़ नहीं होती। कर्नाटक का प्रथम युद्ध यूरोप में एक जगह है ऑस्ट्रिया। क्या है, मान लेते हैं ये यूरोप है, यहाँ पर एक जगह है आपकी ऑस्ट्रिया। इसी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध शुरू होता है। तब भारत में क्या होता है कि जो पांडिचेरी है, जहाँ आपका फ्रांसीसी हैं, डुप्ले हैं, उस समय कोठी खोला है। और मद्रास में जो कोठी खोला है वो निकोलस मार्स अंग्रेज़ है, कोठी खोला है। तो होता क्या है, जब यूरोप में ऑस्ट्रिया को लेकर के यहाँ युद्ध छिड़ता है तो यहाँ डुप्ले ने मार्स को भेजा एक पत्र, और पत्र में कहा, भैया मार्स, हम लोग भारत में यथा स्थिति को ऐसे ही बनाए रखेंगे, हम लोग आपस में कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिश कंपनी है, उसने जो मार्स हैं इनके सहयोग के लिए एक सेना भेज दिया वहाँ से बर्नेट के नेतृत्व में। बर्नेट ने क्या किया, न आओ देखा न ताओ, फ्रांस के जहाज़ों को लूट लिया। जब फ्रांस के जहाज़ों को लूट लिया तो ये बात पता चली किसको, डुप्ले को। तो डुप्ले ने दिमाग लगाया, उसने कहा एक जगह है मॉरिशस, मॉरिशस में फ्रांस का ही एक शासक था जो जिसका नाम था ला ब्रूडेन, उसको बुलवाता है और उसके सहयोग में सेना मंगवाता है। और ला ब्रूडेन के सहयोग में जो सेना आती है वो 3000 की सेना आती है। कितनी, 3000 की सेना आती है और मद्रास को जीत लेते हैं। क्या करते हैं, मद्रास को जीत लेते हैं। और क्या होता है, जब अंग्रेज़ों ने देखा कि हमारी स्थिति कमज़ोर हो रही है तो उन्होंने क्या किया, ला ब्रूडेन को कुछ धन दिया और धन दे करके वापस क्या कर दिया, वापस उन्होंने उसे वापस जाने के लिए कह दिया कि आप पुनः मॉरिशस चले जाओ। अब हुआ क्या कि डुप्ले ने जब इस चाल को देखा तो डुप्ले जो है उसने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से कहा कि हे अनवरुद्दीन सुनो, तुम जो है इस मद्रास के मुद्दे पर बोलना मत, मैं युद्ध करूंगा और युद्ध करने के बाद मद्रास को जीत लूँगा और जीतने के बाद मद्रास मैं तुम्हें दे दूँगा। कर्नाटक के नवाब ने कहा ये है आपका कर्नाटक, यहाँ कौन है, अनवरुद्दीन है। इसने कहा भैया, और यहाँ है डुप्ले। डुप्ले ने अनवरुद्दीन से कहा कि तुम कुछ बोलना मत, तो अनवरुद्दीन ने कहा भैया मैं काहे को बोलूँगा, ना मुझे लड़ना है ना मुझे कुछ खर्च करना है, मुझे फ्री में क्या मिलेगा, मुझे फ्री में मद्रास मिल रहा है तो मैं काहे के लिए परेशान रहूँ। तो ठीक है, आगे चल करके होता क्या है, डुप्ले मद्रास को जीत लेता है। और आगे चल करके जब अनवरुद्दीन ने कहा भैया डुप्ले आप हमें मद्रास वापस कर दो, तो डुप्ले ने कहा कैसा मद्रास, कौन सा मद्रास, किस लिए तुम्हें मद्रास मैं दे दूं। तो इस बात को लेकर के अनवरुद्दीन जो है नाराज़ हो जाता है। तो आगे चल करके एक युद्ध होता है सेंट थोमे का युद्ध, जिसका अगले क्वेश्चन में जिक्र है। आइए चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था, तो आपको इसका मैं जवाब दे दूं, ये हुआ था 1748 में। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था अनवरुद्दीन। कौन था, अनवरुद्दीन, ये कर्नाटक का नवाब है। और इसके दूसरी तरफ कौन था, जो डुप्ले था, फ्रांस की कंपनी या फ्रांसीसी कह सकते हैं, इसका नेतृत्व किसने किया था, पैराडाइज ने किया था। किसने, पैराडाइज नामक एक व्यक्ति था जिसने किया था। और अनवरुद्दीन की तरफ से महफूज खां बेटा है, इसका बेटा कौन है, इसका बेटा है महफूज खां।
इसने ही क्या किया था, महफूज खां ने ही नेतृत्व किया था। इसके तरफ जो थे वो लगभग 10,000 सैनिक थे महफूज खां की तरफ, और पैराडाइज के पास केवल 700 और प्लस 250, जो 250 हैं वो फ्रांसीसी हैं और 700 भारतीय सैनिक हैं, और पैराडाइज युद्ध को जीत जाता है और अनवरुद्दीन युद्ध को हार जाता है। ठीक है, और आपको बता दूं ये 1748 को हुआ था। और संत थोमे का एक नाम और है, बार बार पूछा जाता है, अडयार का युद्ध, ये भी पूछा जाता है। अडयार का युद्ध कब हुआ था, तो 1748 जवाब दीजिएगा। तो ये दोनों के दोनों आंसर आपके गलत हो जाएंगे, सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा 1748 ईस्वी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा है बताइए अंबूर का युद्ध कब हुआ था। तो चलिए ठीक है, एक थोड़ा फ्रांस की क्रांति, जो पहली कर्नाटक युद्ध हुआ था उससे संबंधित एक चीज़ बचा है। होता क्या है, जो यूरोप है वहाँ जो युद्ध चल रहा था उसको लेकर के, किसको, जो है अभी मैंने बताया था ना कि ऑस्ट्रिया को लेकर के, तो यूरोप में होता क्या है, 1748 में एल ला सापेल की संधि होती है। पूछता है एल ला सापेल की संधि किसके बीच हुई थी, तो एल ला सापेल की संधि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच होती है, और दोनों पुनः अपने जीते हुए क्षेत्रों को एक दूसरे को वापस लौटा देते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से किसी की भी शक्ति की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं, पूछ रहा है अंबूर का युद्ध कब हुआ था। तो आपको जवाब देना है ये अंबूर का युद्ध कब हुआ था। देखिए अंबूर का युद्ध जो है ये दूसरे कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। किससे, दूसरे कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था, 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक चला था। ठीक है, 1749 से 1754 तक चला था। इसमें एक होता है अंबूर का युद्ध, और लास्ट में जो संधि होती है वो पांडिचेरी की संधि है। तो मैं आपको सबसे पहले द्वितीय कर्नाटक युद्ध की कहानी को बयां कर देता हूं, याद रखिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं अंबूर का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1749 में हुआ था। अंबूर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो नोट कर लीजिएगा। अंबूर का ये युद्ध है भैया, ये दो शक्तियों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, एक में आपका जो है कर्नाटक का नवाब है, कर्नाटक का नवाब है, और दूसरे तरफ कौन है, दूसरे तरफ आपको मिलेंगे चांदा साहब। कौन मिलेगा, चांदा साहब मिलेंगे। मुजफ्फर जंग मिलेंगे। कौन मिलेगा, मुजफ्फर जंग मिलेंगे, और डुप्ले मिलते हैं। याद रखिएगा कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, और इनका साथ देते हैं अंग्रेज। तो अंग्रेज प्लस अनवरुद्दीन साथ में रहते हैं। ठीक है, अनवरुद्दीन होता क्या है कि ये चांदा साहब के नेतृत्व वाले जो चांदा साहब है वो युद्ध को जीत जाते हैं, और अनवरुद्दीन युद्ध को हार जाता है। अनवरुद्दीन मारा जाता है, और इसमें इसका बेटा था मोहम्मद अली। अनवरुद्दीन जो था इसका बेटा था मोहम्मद अली, वो त्रिचनापल्ली भाग गया। त्रिचनापल्ली भाग जाता है, और त्रिचनापल्ली है कहाँ, त्रिचनापल्ली पड़ता है आपका तमिलनाडु में। हुआ क्या, कर्नाटक का जो नवाब बना वो चांदा साहब को बना दिया गया, और बदले में फ्रांसीसियों ने चांदा साहब से कहा कि आप हमको 80 गांव जो है वो पांडिचेरी के समीप दे दीजिए, पांडिचेरी के पास आप हमें 80 गांव दे दीजिए। होता क्या है, आगे चल कर के फिर जो है डुप्ले, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग जो है आगे चल कर के किससे जंग लड़ते हैं, नासिर जंग से जंग लड़ते हैं, और नासिर जंग प्लस अंग्रेज एक तरफ होते हैं, डुप्ले, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग। क्योंकि ये जो मुजफ्फर जंग है ये कहाँ का शासक था, तो ये जो है मुजफ्फर जंग आपका जो है, देखिए चांदा साहब तो कर्नाटक के थे, ठीक है, मुजफ्फर जंग आपका हैदराबाद का था। तो जो दूसरा होता है, दूसरे युद्ध में कौन कौन एक तरफ हो जाता है, देखिए मैं आपसे चर्चा करता हूँ, यहाँ पर जगह है, आइए देखते हैं। होता क्या है कि डुप्ले जो है इसके साथ थे चांदा साहब। कौन थे, चांदा साहब थे, और मुजफ्फर जंग थे। कौन था, मुजफ्फर जंग। और बरसेज किसमें था, नासिर जंग। नासिर जंग का सपोर्ट कौन कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे।
और ये जो नासिर जंग और जो मुजफ्फर जंग हैं, ये दोनों हैदराबाद के थे। हैदराबाद, ठीक है, ये कर्नाटक और हैदराबाद को उत्तराधिकार को लेकर के दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था। डुप्ले ने क्या किया, मुजफ्फर जंग को जो है क्या करता है, जिता देता है, हैदराबाद का नवाब बना देता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है डुप्ले ने क्या क्या लिया मुजफ्फर जंग से, तो लिखिएगा ऐसे नोट बना करके, जो डुप्ले है उसने मुजफ्फर जंग से क्या क्या लिया। उसने लिया 50 लाख जो है कंपनी के लिए लेता है, ठीक है, और क्या करता है 5 लाख सेना के लिए लेता है, जो फ्रांस की सेना है। 1 लाख रुपए अपने लिए लेता है, ठीक है। और आगे चल करके क्या होता है, बुस्सी को हैदराबाद में एक रेजिडेंट के रूप में तैनात कर देता है और बुस्सी से कहता है कि अगर मुजफ्फर जंग अंग्रेज़ों से नयन मटक्का करता है तो तुम उसको कूच देना। बुस्सी ने सलावत जंग को नवाब बना दिया जब मुजफ्फर जंग को मार दिया। कारण क्या था कि मुजफ्फर जंग अंततः अंग्रेज़ों से मिलने का प्रयास कर रहा था, तो भतीजा था सलावत जंग, उसको शासन बना देता है। और सलावत जंग से फ्रांसीसियों ने क्या लिया, आपको जवाब देना है। तो हुआ क्या, जो सलावत जंग है उससे फ्रांसीसियों ने उत्तरी सरकार का क्षेत्र लिया। जो फ्रांसीसी हैं उसने सलावत जंग से क्या क्या लिया, अब मैं आपसे चर्चा करता हूँ। फ्रांसीसी जो हैं, फ्रांसीसी ने सलावत जंग से, किससे, सलावत जंग से क्या क्या लिया। तो पहले तो इन्होंने कहा भैया आप हमको उत्तरी सरकार का क्षेत्र दो, किसका, उत्तरी सरकार का क्षेत्र लिया। और क्या क्या लिया, और इन्होंने लिया मार्क, MAR और C। मार्क का मतलब होता है मुस्तफ़ानगर, A का मतलब एल्लौर, R का मतलब राजमुंदरी और C का मतलब चिकाकोल। इतना क्षेत्र लेते हैं। आगे चल कर के चांदा साहब ने डुप्ले के कहने पर तृष्णापल्ली जाता है। तृष्णापल्ली किस लिए जाता है, क्योंकि जो पहली बार में अंबूर के युद्ध में मोहम्मद अली मारा गया था, या जो अनरुद्दीन था जो मारा गया था, उसका जो बेटा मोहम्मद अली है वो तृष्णापल्ली भाग गया था। तो डुप्ले ने कहा कि तुम तृष्णापल्ली जाओ और क्या जो मोहम्मद अली है उसको मार दो। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पासा पड़ गया उल्टा, क्योंकि मद्रास में बैठा था क्लाइव। क्लाइव क्लर्क था लेकिन बहुत दिमागी था। वो सेना लेकर पहुँच गया अरकाट। अरकाट कहाँ है, देखिए मैं आपको मैप में समझा देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये है मद्रास, यहाँ है क्लाइव और ये है डुप्ले। कौन है, डुप्ले। और यहाँ पर जो बैठा है वो बैठा है चांदा साहब। अब हुआ क्या कि इस डुप्ले ने चांदा साहब से कहा कि तुम चले जाओ कर्नाटक, तृष्णापल्ली में जो है जो मोहम्मद अली है उसको मार दो। लेकिन ये जो क्लाइव है ये चला आता है सीधा कर्नाटक और इसकी राजधानी क्या है, अरकाट पर घेरा डाल लेता है। ये बात चांदा साहब को पता चलती है। चांदा साहब यहाँ से पहुँचते हैं कर्नाटक में अपनी राजधानी अरकाट, जहाँ पर चांदा साहब मार दिए जाते हैं। अब यहाँ जब चांदा साहब मार दिए जाएंगे तो यहाँ का शासक कौन बनता है, मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली को शासन बनाया जाता है, अर्थात अब अंग्रेज समर्थक मोहम्मद अली कर्नाटक में हो जाएगा और जो आपका सलावत जंग है वो कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद में हो जाएगा, जो है डुप्ले का समर्थक। इस सब घटना को देखते हुए डुप्ले को वापस बुला लिया गया और गोडेहू को निदेशक बना करके फ्रांसीसी कंपनी ने भेज दिया। गोडेहू क्या करते हैं, गोडेहू ने कहा 1755 ईस्वी में गोडेहू आता है। कौन आता है, गोडेहू। और ये गोडेहू क्या करता है, ये कहता है भैया मैं शांति का दूत हूँ। क्या कहता है, अपने को कहता है मैं शांति का दूत हूँ, मुझे युद्ध वुद्ध करना नहीं पसंद है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जो है आगे। कह रहा है पांडिचेरी की संधि कब हुई थी। अब आपको बताना है जो पांडिचेरी की संधि है वो कब हुई थी। जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि पांडिचेरी की संधि कब हुई थी। तो पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में हुई थी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बॉडी वॉर्स का युद्ध कब हुआ था।
अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ बॉडीवास का युद्ध जो है वो हुआ कब था। ठीक है, तो जो बॉडीवास का युद्ध है आपका वो हुआ था 1760 में। कब हुआ था याद रखिएगा, बॉडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। ये किससे संबंधित है, ये तृतीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। कर्नाटक, ये क्वेश्चन इस कट का मतलब युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। ये कब से कब तक है, 1756 से, कब से 1756 से लेकर के 1763 तक तीसरा कर्नाटक युद्ध आपका चलता है। इसका कारण क्या था, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ था। तो सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था, इसको भी पूछता है, सप्तवर्षीय युद्ध, इसका मतलब युद्ध है। कब शुरू हुआ था, 1756 में। कहाँ शुरू हुआ था, यूरोप में शुरू हुआ था। किस लिए शुरू हुआ था, जो आज का जर्मनी है पहले इसका नाम प्रसा था, तो प्रसा और ऑस्ट्रिया इन दोनों के जो है उत्तराधिकार को लेकर के किसके बीच हुआ, तो जो जर्मनी है या प्रसा है उसका पक्ष ब्रिटेन ने लिया था और ऑस्ट्रिया का पक्ष फ्रांस ने लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है कि फ्रांस ने कंपनी के जो निदेशक गुडेहू हैं उनको वापस बुला करके किसको भेजा था, तो इसमें काउंट डी लाली आते हैं। कौन आता है, इस समय जब बॉडीवास का युद्ध हो रहा था तो फ्रांसीसी गवर्नर, याद रखिएगा, जो फ्रांसीसी गवर्नर है, गवर्नर वो कौन है, काउंट डी लाली हैं। कौन है, काउंट डी लाली हैं, और ये काउंटर करने का काम करते थे। इन्होंने 1758 में अंग्रेज़ों का जो है अंग्रेज, उनसे फोर्ट सेंट डेविड किला उनका जीत लिया। और क्या करते हैं, बाद में तंजौर और मद्रास पर भी जीतने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। और हुआ क्या, आपका हो जाता है बॉडीवास का युद्ध। चलिए, बॉडीवास का युद्ध कब हुआ था इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूँ। बॉडीवास, बा से बाडी और बा से 22 जनवरी, कब हुआ था, 22 जनवरी को हुआ था 1760 का। किसके बीच हुआ था, ये हुआ था फ्रांस, एफ से फ्रांस और ए से अंग्रेज के बीच हुआ था। फ्रांस की तरफ से कौन था, इनकी तरफ से था काउंट डी लाली। कौन था, काउंट डी लाली था, प्लस बुस्सी था। और कौन था, अंग्रेज की तरफ से आयर कूट था। कौन था, आयर कूट था। ऐसे याद रखिएगा, कूट ने कूट दिया, फ्रांसीसी हार जाते हैं और क्या होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। इस तरह अब जो है फ्रांसीसी कंपनी का क्या हो जाता है, अपने पतन की तरफ चली जाती है। और होता क्या है कि आगे चल करके हो जाती है पेरिस की संधि। ये पेरिस की संधि कब होती है, याद रखिएगा, जो पेरिस की संधि है ये कब हुई थी, तो पेरिस की संधि हुई थी आपकी 1763 ईस्वी में हुई थी। प्रावधान क्या था, इसमें कहा गया है कि फ्रांसीसी भारत में अब कोई सेना नहीं रखेंगे। बंगाल में स्थित चंद्रनगर की बस्ती पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। फ्रांसीसी कंपनी को दक्षिण भारत में जैसे पांडिचेरी, माहे, कराइल आदि क्षेत्रों में व्यापार की सिर्फ छूट दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वें पर चलते हैं। कह रहा अंग्रेज़ों ने हुगली को लूट लिया था। कब लूटा था, देखिए इसका राइट जवाब होगा 1686 में। लेकिन 1651 में क्या हुआ था, याद रखिएगा, अंग्रेज़ों ने बंगाल के उस समय जो सूबेदार थे शाह सूजा, तो शाह सूजा से कहा भैया आप हमसे 3000 रुपये वार्षिक ले लो और हमें व्यापार करने की छूट दे दो। 1672 में शाह सूजा के उत्तराधिकारी हुए थे शाइस्ता खां। कौन हुए थे, शाइस्ता खां। और शाइस्ता खां से क्या कर लिया था, इन्होंने व्यापारिक छूट प्रदान किया था। 86 में क्या कर लिया था, अंग्रेज़ों को हुगली जो है, अंग्रेज़ों ने हुगली को क्या कर लिया था, लूट लिया था। तब औरंगजेब ने इन्हें फुल्टा द्वीप भेज दिया था। कहाँ भेजा था, औरंगजेब ने इन्हें फुल्टा द्वीप भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था, फुल्टा द्वीप। बीच में एक पीरियड पड़ता है 1680। 1680 में क्या हुआ था, 2% चुंगी कर और 1.5% जजिया कर। देखिए मैं आपको 1680 की बात बता देता हूँ। 1680 में क्या होता है, औरंगजेब का शासन था, उसको जो है 2% इन्होंने क्या किया, जो है चुंगी कर अंग्रेजों ने, और 1.5% क्या देते हैं, जजिया कर देते हैं और व्यापार करते हैं। और 86 में जब ये हुगली को लूट लेते हैं, औरंगजेब ने इनको क्या कर दिया,
फुल्टा द्वीप भगा दिया था। आगे चल करके 1690 में क्या होता है, एक था जाब चारनाक। कौन था? जाब चारनाक। इसने माफ़ी मांगी किससे? औरंगजेब से माफ़ी मांगता है, और माफ़ी मांगने के बाद इसको क्या मिलता है? सूतानती गांव मिलता है। क्या मिलता है? सूता जो है सूतानती गांव इसको मिल जाता है। ठीक है, चलिए 8वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। कलकत्ता की स्थापना आपसे पूछ रहा है कब हुई थी, तो कलकत्ता की स्थापना बताता हूँ। 1698 में क्या हुआ था जान लीजिए। अजीमुस्सान, एक अजीमुस्सान थे, औरंगजेब के पौत्र के रूप में जाने जाते हैं। इनसे अंग्रेजों ने क्या लिया था? अजीमुस्सान। कौन था? अजीमुस्सान। कौन है? औरंगजेब के पौत्र हैं। इनसे अंग्रेजों ने क्या लिया था? तो इनसे सूतानती, क्या लिया था? सूतानती, कालीघाट, ठीक है, कालीघाट, और क्या लिया था? गोविंदपुर, 3 गांव। और यही गोविंदपुर, इसी को मिला करके 1700 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना अंग्रेजों ने कर लिया। और क्या बनाया? फोर्ट विलियम किला भी बनाते हैं। तो 1700 में 2 काम करते हैं। 1700 में क्या हुआ? कलकत्ता की स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना करते हैं अंग्रेज। और क्या करते हैं? फोर्ट विलियम किला, फोर्ट विलियम जो है वो किला, इसकी भी स्थापना करते हैं। दोनों याद रखिएगा। होता क्या है, 1717 में क्या हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1717 की डेट भी हुआ क्या था? फर्रुख सियर का शासन है। किसका है? फर्रुख सियर, ठीक है, मुगल बादशाह हैं। इनसे इन्होंने क्या किया? 3000 रुपये दिया और कहा कि हम बी से बंगाल, बी से बिहार और ओ से उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करेंगे। और कहा 1000 रुपये और ले लो, सूरत में भी हमें कर मुक्त व्यापार करने की छूट दे दो। और क्या किया? जो बम्बई है वहाँ इन्होंने कहा हम सिक्का ढालेंगे, तो सिक्का ढालने का भी इनको अधिकार मिल गया। और हैदराबाद का भी कुछ क्षेत्र मिलता है। इन सब छूटों को देखते हुए ब्रिटिश इतिहासकार एक हैं ऑर्म। कौन है? ऑर्म। इस सब को इन्होंने कहा है मैग्ना कार्टा। कहा कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इतनी छूट जो मिल गई है। तो पूछा जाता है अब आपको बंगाल के नवाब का क्रम सेट करना है। तो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले मुर्शीद कुली खां हैं। ये कब से कब तक हैं? तो 1717 से लेकर के 1727 तक ये आपके जो हैं क्या बनते हैं? नवाब बनते हैं। इसके बाद आते हैं सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन का समय है 1727 से लेकर के 1739 तक का है। इसके बाद आते हैं सरफराज, 1739 से लेकर के 1740 तक इनका समय है। फिर आते हैं अलीवर्दी खां, इनका समय है 1740 से लेकर के 1756। सबसे लंबे समय तक का कार्यकाल अलीवर्दी खां का है। चलिए एक एक मुगल के बारे में, जो बंगाल के नवाब हैं, इनके बारे में जान भी लेते हैं। इनका समय है 1727 से लेकर के 1717 से लेकर के 1727 तक है। इनके बारे में 2 कथन है। नवाब बनने से पहले ये क्या थे? दक्षिण भारत का ब्राह्मण था। क्या था? दक्षिण भारत का ब्राह्मण था। इसका मूल नाम क्या है? मोहम्मद हादी। कई बार पूछा जाता है, इसका मोहम्मद हादी भी कहते हैं। इसका मूल नाम क्या है? सूर्य नारायण मिश्र। क्या है? सूर्य नारायण मिश्र इसका मूल नाम है। इसे मोहम्मद हादी भी कहते हैं। दक्षिण भारत में इसने औरंगजेब की भू राजस्व वसूलने में मदद किया था। इसे और क्या कहा जाता है? भू राजस्व विशेषज्ञ क्या कहा जाता है? भू राजस्व ये क्या था? विशेषज्ञ भी था। ठीक है। 1700 में ये क्या बना था? 1700 में ये बना था दीवान। और कहाँ का दीवान बना था? बंगाल का दीवान बना था। ठीक है। और जो अजीमुस्तान से 3 क्षेत्र कालीघाट, सूतानती, गोविंदपुर, ये तो मैंने बताया था 1698 मिलता है। इस सब छूट से जो है उस समय मुर्शीद कुली खां जो है जो बंगाल, जो भारत के नवाब थे, अर्थात जो मुगल बादशाह थे, उनसे ये नाखुश भी था। ठीक है।
चलिए, इसके बाद इसका दूसरा टॉपिक आता है, जब ये क्या बन जाता है, होता क्या है कि 1717 में जो है फर्रुखसियर ने इसे बंगाल का नवाब बनाया था। किसने बनाया था? फर्रुखसियर ने बनाया था, याद रखिएगा। मुगलों के द्वारा ये नियुक्त अंतिम नवाब था, अर्थात मुगल ने सिर्फ अंतिम रूप से इसको ही नियुक्त किया था। इसने क्या किया था? जो खालसा भूमि है, खालसा भूमि का मतलब सरकारी जो भूमि होती है, राजकीय भूमि होती है, ठीक है, उसको जो है विस्तृत किया। जब उसने इसको विस्तृत किया तो इससे जमींदार नाराज होने लगे थे। इसने और एक बहुत बढ़िया प्रथा चलाई थी जिसे कहा जाता है इजारेदारी प्रथा। क्या कहते हैं? इजारेदारी प्रथा शुरू करने का भी काम इसी का है, ठीक है, अर्थात ठेके की प्रथा भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ठेके की प्रथा, ठीक है। इसमें जमींदारों को बहुत नुकसान हुआ था और जमींदारों का 3 विद्रोह इसके समय हुआ था। पहला था जिसमें सीताराम थे। कौन था? सीताराम। और उदय नारायण। कौन था? उदय नारायण। और कौन था? गुलाम मोहम्मद थे। दूसरा विद्रोह जो हुआ था इसके समय में, दूसरे विद्रोह में आते हैं नजात खां और तीसरे में आते हैं सुजात खां। याद रखिएगा, कौन आते हैं? सुजात खां। ये भी पूछा जाता है। नवाब बनने के बाद इसने जो है बराबर मुगलों को भू राजस्व भेजा और किसानों को तकावी ऋण दिया था। किसको? जो किसान हैं इनको क्या दिया था? तकावी ऋण। तकावी ऋण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उधार पैसा। क्या होता है? उधार पैसा भी दिया था। 1719 में इसको उड़ीसा का क्षेत्र भी मिला था। ये भी याद रखिएगा, इसको 1719 में उड़ीसा का भी क्षेत्र मिल गया था कि आप उड़ीसा के भी नवाब जो है आप बन जाइए। तो इसने क्या किया था? सुजाउद्दीन को यहाँ का सूबेदार बनाया था। उड़ीसा का सूबेदार किसको बनाया? तो जो सूबेदार बनाया वो इसी सुजाउद्दीन को बनाया था। अब बात कर लेते हैं सुजाउद्दीन के बारे में। ये क्या था? इसका समय कब से कब तक है? तो 1727 से लेकर के 1739 तक इसका समय है, ठीक है। नवाब बनने के बाद इसने एक संघ बनाया था। क्या किया? संघ, जिसमें एक थे अमीर चंद्र। कौन थे? अमीर चंद। ये कौन है? सिख व्यापारी हैं। एक हैं फतेह चंद। कौन है? फतेह चंद। ये बैंकर है। कौन है? बैंकर। और इसको एक उपाधि मिली थी जगत सेठ की। जगत सेठ की उपाधि से मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया था। और एक है अलीवर्दी खां। इसमें तीसरा जो रहता है वो अलीवर्दी खां। और होता क्या है, इनके समय में एक महत्वपूर्ण काम होता है कि 1733 में इन्हें बिहार की क्या मिल जाती है? बिहार इनके अंदर में आ जाता है और वहाँ का जो सूबेदार बना था वो बना था अलीवर्दी खां। कौन बना था? अलीवर्दी खां। चलिए, इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं सरफराज। इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये आपका बी होगा। सरफराज के बारे में जान लेते हैं। सरफराज क्या करते हैं, ठीक है। ये इसी सुजाउद्दीन का बेटा है। क्या है? बेटा। इसका समय है 1739 से लेकर के 40 तक का समय है। और इसके समय जो है अलीवर्दी खां बिहार का क्या रहता है? सूबेदार रहता है। राजस्व के लेकर के जो है राजस्व को लेकर के अलीवर्दी खां और सरफराज में युद्ध हो जाता है, जिसे गिरिया का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरिया का युद्ध। और इसमें क्या होता है? गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां जीत जाता है, सरफराज हार जाता है और अलीवर्दी खां शासन बन जाता है। इसका शासन पीरियड है 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक इसका शासन पीरियड माना जाता है। इसने 2 करोड़ रुपए मुगल बादशाह को घूस दिया था। कितना? 2 करोड़ इसने क्या किया था? घूस दिया था। होता क्या है, इसके समय जो अलीवर्दी खां है, इसके समय जो मराठे हैं, मराठे 5 बार आक्रमण करते हैं। कब कब करते हैं? तो 1741 में करते हैं, 42 में करते हैं, 43 में करते हैं, 45 में करते हैं, 48 में करते हैं। आगे चल करके होता क्या है, इसने 1751 ईस्वी में जो उस समय रघु जी भोसले थे उनको जो है एक संधि करता है, उनसे 12 लाख रुपए वार्षिक देता है और उड़ीसा से चौथ देना इसने स्वीकार कर लिया। ठीक है। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी और उसने कहा था
यदि इनको छेड़ोगे तो काट लेंगे और ना छेड़ोगे तो शहद देंगे, ये भी याद रखिएगा। अली वर्दी खां के कोई बेटा नहीं था, इसके 3 बेटी थी, याद रखिएगा। 3 बेटी में पहली थी घसीटी बेगम। कौन थी? घसीटी बेगम। इसके कोई औलाद नहीं थी, ठीक है, इसका बेटा नहीं था, इसका दीवान था राजबल्लभ और उसका बेटा था कृष्ण बल्लभ। दूसरी बेटी की शादी कहाँ किया था इसने? देखिए घसीटी बेगम की ढाका में किया था। जो घसीटी हैं इनकी शादी कहाँ किया था? ढाका में किया था। दूसरी है मुनीरा बेगम। कौन है? मुनीरा। तो मुनीरा की शादी कहाँ किया था? पूर्णिया में किया था। और तीसरी है अमीना बेगम। और जो अमीना है इनकी शादी उसने कहाँ किया था? पटना में किया था। मुनीरा का एक बेटा है जिसका नाम है शौकत जंग। क्या है? शौकत जंग इनका बेटा है। और अमीना का बेटा है जिसका नाम है सिराजुद्दौला। और यही सिराजुद्दौला जो है आगे चल करके कौन बनता है? नवाब बनता है भारत का, जो 1756 से लेकर के 1757 तक रहता है। तो आपका इसमें राइट जवाब क्या हो जाएगा? DCBA, यही वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? देखिए ब्लैक होल की घटना कब घटी थी ये आपको बताना है। इसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा सिराजुद्दौला को। चलिए मैं सिराजुद्दौला को थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जो सिराजुद्दौला है, नोट करते चलिएगा। सिराजुद्दौला जो है उसका समय है 1756 से लेकर के 57 तक। बहुत महत्वपूर्ण है। सिराजुद्दौला का अर्थ है, सिराज दौला का अर्थ है प्रकाश का पुंज। इसके विरोधी कौन कौन से? विरोधी का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूछता है। घसीटी बेगम इसकी मौसी, ठीक है, मुनीरा बेगम और उसका बेटा शौकत जंग। घसीटी बेगम के जो दीवान है राजबल्लभ कृष्ण बल्लभ। उस समय जो फतेह चंद या जगत सेठ जो था बैंकर वो भी था। अमीर चंद जो व्यापारी था वो भी इसका विरोधी था। मीर जाफर उस समय सेनापति था, वो भी इसका विरोधी था। यार लतीफ़ उप सेनापति था। खादिम खां प्रशासनिक अधिकारी था। और दीवान दुर्लभ राय प्लस अंग्रेज, इतने लोग क्या करते हैं? सिराजुद्दौला का विरोध करते हैं। होता क्या है? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के मौसेरे भाई शौकत जंग को और मौसी घसीटी बेगम और उनके दीवान कृष्ण बल्लभ और उसके बेटे को राजबल्लभ को कलकत्ता में शरण दिया। इससे सिराज अंग्रेजों से नाराज हो गया। 1756 में यूरोप में क्या होता है? सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है। बंगाल में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों अपने अपने किले की अब किलेबंदी करने लगते हैं। तो सिराजुद्दौला ने कहा भैया बंगाल मेरे अंदर में, आप लोग किलाबंदी मत करो। तो फ्रांसीसी मान जाते हैं, अंग्रेज मानते नहीं हैं। और होता क्या है, नोट करिएगा, 4 जून की घटना है। 4 जून 1756 को जो सिराज है उसने क्या किया? अंग्रेजों की कासिम बाज़ार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। कहाँ? कासिम बाज़ार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया था। जिसका प्रमुख, इसका प्रमुख पूछता है तो इसका प्रमुख था वाट्स। कौन था? वाट्स। और उसके बाद अगला ही समय आता है 15 जून। और 15 जून 1756 को क्या होता है कि सिराज ने क्या कर लिया? जो सिराज है उसने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। किस पर? कलकत्ता। इसका प्रमुख कौन था? डेक। कौन था? ड्रेक था। और सेनापति मिंचिन था। ये दोनों क्या होते हैं? जो डेक है वो हार जाता है और आगे चल कर के ये फुल्टा द्वीप भाग जाते हैं। और अगली घटना है ब्लैक होल की, जो 20 जून 1756 को घटी थी। 1756 को घटी थी ये वाला। और हुआ क्या था? इसमें कहा जाता है जो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 की घटी थी। 18x14 के कमरे में 186 अंग्रेज़ों को सिराज ने बंद कर दिया था, जिसमें 123 मर गए थे और 23 बच गए थे। ये मर गए थे और ये बच गए थे। और इसमें बचने वाले में एक था हॉलवेल, उसने इस घटना का जिक्र किया है। जबकि उस समय का तत्कालीन इतिहासकार था गुलाम हुसैन, उसकी एक पुस्तक है सियारुल मुस्तकरीन, उसमें ब्लैक होल की घटना का वो जिक्र नहीं करता है। और अक्टूबर 1756 में क्या होता है? सिराज ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को परास्त कर दिया था। नोट कर लीजिएगा, अक्टूबर 1756 में क्या करता है जो सिराज है, इसने किसको परास्त कर दिया? इसने शौकत जंग को परास्त किया, अपने मौसी के लड़के को, शौकत जंग को। और युद्ध कौन सा है? मनिहारी के युद्ध में।
किसमें, मनिहारी के युद्ध में परास्त कर देता है। और होता क्या है, जो सिराज है उसने कलकत्ता का नाम अलीनगर किया। क्या किया, जो सिराज है उसने कलकत्ता का नाम क्या किया, अलीनगर किया। ठीक है, और अलीनगर करके वहाँ का प्रमुख मानिक चंद्र को बनाकर वापस मुर्शिदाबाद आ जाता है। और होता क्या है, आगे चल कर के हो जाती है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि किसके बीच होती है, तो अलीनगर की जो संधि है वो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच होती है। क्योंकि ये खबर जब पता चलती है कि कलकत्ता पर सिराज ने कब्जा कर लिया है, तो मद्रास से जो है क्लाइव और वाटसन ये दोनों निकलते हैं। जो वाटसन है वो जल मार्ग से, क्लाइव स्थल मार्ग से, ये दोनों पहुंच जाते हैं कहाँ, कलकत्ता। 2 जनवरी 1757 को इन्होंने क्या किया था, मानिक चंद्र को घूस देकर के कलकत्ता पर कब्जा कर लिया और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि कर लेते। तो कब हुई थी ये, 9 फरवरी 1757 को हुई थी सिराज और अंग्रेज़ों के बीच। और कहा, अंग्रेज़ों ने जब संधि की उसमें प्रावधान था कि आप किलेबंदी भी कर सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, सिक्का ढालने का छूट भी इन्होंने दिया था। आगे चल करके क्या होता है, प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्लैक होल की घटना का जिक्र मैंने किया था, प्लासी के युद्ध की घटना नेक्स्ट सेशन में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। पहली बार इस तरीके की वीडियो बनाने का प्रयास किया है, प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।